आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता और प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद स्तुति आराधना चढ़ाते हैं पिता। आपकी बड़ाई करते पिता। आपके पुत्र के बलिदान के लोग के लिए धन्यवाद देते पिता। आज के दिन समय के लिए धन्यवाद देते हैं। ऑनलाइन सेवा के लिए धन्यवाद देते। सुनते हैं सबको आप आशीषित कीजिए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु परमेश्वर आज के वचन को आशीष दीजिए। इस नाम में प्रार्थना करते धन्यवाद के साथ सुने ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए आज हम देखने जा रहे हैं मिरास के विषय में, इनहेरिटेंस के विषय में, जो यहोशू अध्याय में बताया गया है। आइए हम यहोशू एक अध्याय को देखते हैं, यहोशू की पुस्तक, और उसका हम देखते हैं एक अध्याय। और एक अध्याय में इसी रीति से परमेश्वर पहले यहाँ पर यहोवा परमेश्वर जो है यहोशू से बातें करता है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं दो पद को, बोलते हैं मेरा दास मूसा मर गया है, इसीलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको और अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। इसी रीति से 6 पद में लिखा है, इसीलिए या बांधो दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उनका अधिकारी तू इन्हें करेगा। और 7 वचन में भी लिखा है, इतना हो कि तू यावंत कर और दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। तो ये इनहेरिटेंस या मिरास हम किसे कहते हैं, ये अंदरूनी मिरास है और बाहरी भी मिरास है। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे जैक कोनन हैं, वो सिखाते हैं अंदरूनी मिरास है, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है, बाहरी भी मिरास है। बाहरी मिरास पहले क्या होता था, युद्ध जीत करके, युद्ध लड़ करके वो देश को अपना देश बनाया जाता था, उस देश के ऊपर अपना हक जताया जा सकता था। इस रीति से उस देश को बनाया जाता था, राज्य राज्यों पर लड़ते थे और राज्य राज्य को जीतते थे। उसके बाद ऐसे होता था। उन दिनों में यहोशू को परमेश्वर ने खड़ा किया, मूसा के साथ रहने वाला यहोशू एक सेनापति था, वो कोई याजक नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसको खड़ा किया क्योंकि उसे मंदिर का बहुत ही प्रिय था। वो मूसा का बहुत प्रिय था, मूसा के साथ रहना उसे पसंद लगता था, और वही है जो कालेब के साथ गया था। और इसी रीति से वो कहता है और साहस भी करके वो बोल सकता कि वो लोग तो हमारे सामने निवाले हैं। ऐसा उसका बड़ा विश्वास था। परमेश्वर ने ऐसे बड़े विश्वास करने वाले को, ऐसे बड़े परमेश्वर के दास को चाहने वाले को, ऐसे परमेश्वर के मंदिर को चाहने वाले को, एक अच्छे एक अगुवे को, ऐसे एक प्रधान को, ऐसे एक सेनापति को परमेश्वर ने चुना। मूसा के बाद यहोशू को परमेश्वर ने चुना और उसको आज्ञाएं इस रीति से दी और उसको खड़ा किया। तो आज के दिन में भी ऐसे लोगों को खड़ा होना जरूरी है जो बाहरी मिरास और अंदरी मिरास को समझ सके। अंदर मिरास का मतलब है अपने अंगों पर विजय पाना, अपने अभिलाषाओं पर विजय पाना, अंदरूनी मनुष्यत्व पर विजय पाना है। अंदरूनी मिरास इनहेरिटेंस जो है इनसाइड और आउटसाइड जो है हमें समाज को बदलना, समाज को, देश को बदलना, हमारे कॉलोनी को, हमारे गांव को बदलना, ये तभी संभव है जब यहोशू जैसे लोग खड़े होते हैं, जब एक साहसी व्यक्ति खड़ा होता है, जब एक विश्वास करने वाला खड़ा होता है, परमेश्वर से प्रेम करने वाला खड़ा होता है, परमेश्वर की व्यवस्था को चलने वाला खड़ा होता है, जिसमें दम हो, जिसमें हिम्मत हो, वो ही एक मिरास को खड़ा कर पाता है। समाज में भी खड़ा कर सका। पुराने दिनों में हम पढ़ते, इतिहास में पढ़ते, बाइबल के दिनों में भी ऐसे ही लोग जो हैं मिरास को खड़ा कर सके, ऐसे ही लोग जो हैं इस संसार में परमेश्वर के राज्य को ला सके। आइए हम इस तरीके से देखते हैं आगे भी। यहाँ पर हम पढ़ते हैं 16 पर, जब हम पढ़ते हैं तब उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, जो कुछ तू ने हमें करने की आज्ञा दी है वो हम करेंगे, और जहाँ कहीं तू हमें भेजे वहाँ हम जाएंगे। और यहाँ पर ये बात को लिखा, इस्राएली लोगों भी उसको सपोर्ट करना जरूरी है। लोगों का सपोर्ट होना, विश्वासियों का सपोर्ट होना उसको बहुत जरूरी है। परमेश्वर का सपोर्ट, विश्वासियों का सपोर्ट हो। और यहाँ पर भी वो लोग कहते हैं कोई क्यों ना हो जो तेरे विरुद्ध पलवा करे, और जितनी आगे तू उन्हें दे उनको ना माने तो वो मार डाला जाए, परंतु तू दृढ़ और या बांधे रहे बोल के बोलते हैं। इस्राएल लोग उसको बोलते हैं। खाली इतना हो कि परमेश्वर बोलते हैं, परमेश्वर 17 पद बोलते हैं यहोवा परमेश्वर जैसा मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग रहे, बस इतना हमको चाहिए।
परमेश्वर जैसे मूसा के साथ राह बसते चाहिए। आज लोग कहते हैं नहीं नहीं बड़े झुंड जरूरत नहीं, छोटे झुंड में काफी है, छोटे झुंड में अच्छा होता है। अरे बड़ा झुंड यदि होगा तब तो हमारा दबदबा होगा, हमारा कोई दबदबा नहीं, इस देश में हम लोग को सुनने वाला कोई नहीं। छोटे झुंड रहेंगे तो पिछल लग जाएंगे। लेकिन लोग ये नहीं समझते, बड़े झुंडों के बारे में बहुत गलत गलत बोलते हैं। अरे बाइबल के समय में ऐसा होता था, बाइबल में छोटे छोटे लोग थे। अरे बड़े छोटे लोग थे इसलिए तो पिछल गए, मार दिया गए। छोटे छोटे लोगों को मारना बहुत आसान है, झुंड को चित्र बितर करके मारना बहुत आसान है। ये चीजों को प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था, जब हम मिलकर रहते, इकट्ठे रहते, बहुत ज्यादा रूम में रहते हैं, हम समाज को बदल देते हैं। हम समाज को बदलना है। हम अब लड़ाई तलवार से नहीं है, हम तलवार से नहीं लड़ते, परमेश्वर के वचन से लड़ते हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सुसमाचार को फैलाते हैं, ताकि सुसमाचार के द्वारा लोग उद्धार पाएं और परमेश्वर के राज्य में आ जाएं। हमारे अंदर ने भी परमेश्वर का वचन के द्वारा ही हमारे अंगों को हम बदलते हैं। हमारे हाथ, हमारे पांव, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे आंख, हमारे कान, हमारे मुंह, हमारा जीवन को परिवर्तन करते हैं। हमारे व्यवहार को परिवर्तन करते हैं। हमारे खाने पीने के विषय हो, हमारे पहनने का विषय हो, हमारे हर चीज में हम अपने आप को बदलते हैं। वचन के द्वारा अंदरूनी और वचन के द्वारा बाहरी भी हम बदलाव को लाना है। लोगों का उद्धार होना बहुत जरूरी है। नहीं तो यीशु मसीह का क्रूस पर का बलिदान व्यर्थ है यदि हम इस निराश को नहीं पाए। अंदरूनी निराश है, अंदरूनी हम अपने आप को बदलना, अपने आप को जीतना, अपना आत्मा को जीतना, अपने मनुष्यत्व को जीतना है। वो पुराने आदम को मारना है और नए आदम को हमको पहनना है। उसके लिए हमारा युद्ध है, उस मिराज को हमको पाना है। तभी हम विजय पाने के बाद ही पा सकते हैं। और बाहर भी है जब हम समाज को बदलते हैं, मसीह समाज खड़ा करते हैं। मसीह समाज ऐसे नहीं खड़ा होता। ऐसे ऐसे लोग खड़े हुए जिन्होंने मसीह समाज खड़ा किया, जिनके अंदर वो दम था, जिनमें हिम्मत था, जिनमें विश्वास है, जिनमें परमेश्वर का ऐसे परमेश्वर उनके साथ था। उन्होंने बदला, समाज बदल के रख दिए, एक देश बदल के रख दिए। मसीही देश आज कहलाते यदि हैं तो वो इसलिए हैं ऐसे ऐसे लोग खड़े हुए, उनके साथ ऐसे विश्वासी खड़े हुए जो कहे कि हाँ आपके साथ हम हैं, आप जो कहेंगे हम करेंगे, आपके साथ हम चलेंगे। और इसी रीति से वो रास को पाए। आइए हम देखते हैं और आगे को। इसी रीति से हम पढ़ते हैं 2:1 में हम पढ़ते हैं कि तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को सित्तीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चले गए। वहां पर हम देखते हैं कि कैसे यहोशू का पहला स्टेप क्या होता है। यहोशू बोलता है जाओ देखो उस जगह को, थोड़ा सा देख के आओ। तो हमें भी लोगों को देख करना है, हमें देखना है। यदि हम सुसमाचार प्रचार करने जाते हैं तो पहले लोगों को भेजना चाहिए कि लोगों को जाकर भेजें, वहां पर लोगों को देखें कि वहां के लोग कैसे हैं, वहां के लोग कैसे विरोधी हैं, वहां के लोग कैसे सुसमाचार को सुनने वाले हैं, कितने क्रिश्चियंस हैं, कितने क्रिश्चियंस नहीं हैं, कितने विरोधी हैं, कितने क्या है। वहां पर जाके पहले पूछताछ करना चाहिए। जहां पर आप सुसमाचार प्रचार करने जा रहे हैं वहां पर ये आपको पता होना चाहिए कि वहां के लोग क्या हैं, तभी तो आप प्रेयर करेंगे। यदि आपको पता ही नहीं होगा कि वहां के लोग कैसे हैं, क्या हैं, किस तरीके के लोग हैं, तो आप उनके लिए क्या प्रार्थना करेंगे। खाली सुसमाचार प्रचार हो जाए बस हैं। लोग उद्धार पाने चाहिए, पुलिस का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मारपीट होना नहीं चाहिए, कोई विरोध खड़ा नहीं होना चाहिए, कोई अंधकार की शक्ति काज नहीं करना चाहिए। वहां पर ऐसे शराबी लोग हैं प्रभु, हम बोल सकते हैं यदि वहां देखेंगे हाँ शराब होता है। हम एक बस्ती में जाते हैं, वहां देखते क्या हो रहा है क्या नहीं, देख करके आना है। 2 लोग तो कम से कम भेज सकते। सुसमाचार प्रचार ऐसे ही मन किया, उड़ गए, चले गए। प्रचार करो बोलने से खाली प्रचार करने चले जाते। अरे प्रार्थना करके चलो, अरे देख के तो आओ वहां पर हो क्या रहा है, वो जगह का परिस्थिति क्या है, आपको देखना पड़ता है। क्योंकि आपके साथ इतने बड़े झुंड हैं, आपके साथ आपके पीछे इतने लोग हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक होनी चाहिए। आज रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का कुछ नहीं है पास्टर्स के पास, ऐसे इवांजेलिस्ट के पास, इनके पास दायित्व नाम का कुछ नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग पुलिस के चक्कर में फंसते हैं और नाना प्रकार के ऐसे विरोधों के चक्कर में पड़ते हैं, जिनको कानून का भी कुछ अंदाजा नहीं है। कानून क्या है उनको कुछ नहीं पता, कानून किस रीति से है, वहां की पुलिस की परिस्थिति क्या है, सबके बारे में आपको जानकारी हासिल पहले करनी चाहिए कि वहां की पुलिस की ऐसी परिस्थिति है। सबके नाम आपको ये करके लिखने चाहिए, वहां एसपी है कौन है, वहां पर पुलिस कौन है, वहां पर कांस्टेबल कौन, ये सब डिटेल आपको रखना है, ताकि जब आपको पकड़ा जाए संगे संग 24 घंटे के अंदर कॉल करके कंप्लेन देने कि हमको गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है, हमें सुसमाचार प्रचार करने का अधिकार है, फिर ये लोग ने हमको ऐसा किया है, बल्कि 24 घंटे के अंदर इस चीज को भेजना है आपके विश्वासियों के द्वारा, आपके घर वालों के द्वारा। इस तरीके से आपको बचना है, क्योंकि वो लोग मजिस्ट्रेट के सामने में खड़ा नहीं होने देते हैं और इस तरीके से जबरदस्ती भी करते हैं और बार बार ये करते हैं, बेल में छोड़ने के बाद भी बार बार बुलाते हैं। इसलिए 24 घंटे के अंदर ये कंप्लेंट्स होने चाहिए। इसलिए जानकारी प्राप्त करना उस जगह के बारे में बहुत जरूरी है और इसे जानिए।
अब जान करके बोलिए, न जाने में बकबक होने का मन कर दीजिए, हम मैं सुसमाचार प्रचार कर दूंगा, मैं बहुत बड़ा सेवक हूँ, मैं बहुत बड़ा महान व्यक्ति हूँ, ऐसे मत समझ लीजिए अपने आप को। प्रभु तो बोला है जब दुश्मन के सामने हम खड़े होंगे, जब न्याय के सामने हम बोलेंगे, पवित्र आत्मा बोलने की देगा। अरे वो लोग मर गए, बल्कि तुम मरोगे क्या है? अपना आगे पीछे देखो, अपने देख कर काम करो, बाएं दाएं काम देख कर काम करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज होनी चाहिए। पास्टर शादी करते तो पत्नी क्या करेगी, बच्चे क्या करेंगे? पास्टर पकड़ा जाएगा, पत्नी रो रही हो, बच्चे रो रहे, कमाने वाला एक आदमी यदि चला जाएगा, क्या करेगा आदमी? इस तरीके से बेवकूफियां करने वाले बेवकूफियां ना करें, इसीलिए मिरास की बातों को बता। अंदरूनी के लिए तो है, अब बच्चन के द्वारा खुद को बदल, लेकिन बाहर भी दुश्मन है, अंदर भी दुश्मन है और बाहर भी दुश्मन है। हम अंदर को भी बदलना है, लेकिन बाहर लोगों का जीवन भी बदलना है। और इसलिए आइए इसी तरह से हम पढ़ते हैं 3 का 1 जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, यहोशू सवेरे उठा और सब इस्राएलियों को साथ लेकर ले सित्तीम से कूच करके यरदन के किनारे आया और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। यहाँ पर इस रीति से लिखा है। वहां पर हम 7 पद को पढ़ते हैं। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान लें कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही तेरे संग हूँ। ये बात निश्चित होनी चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है। प्रचार करने जाने से पहले परमेश्वर यदि हमारे साथ नहीं है, जैसे मूसा के साथ था वैसे हमारे साथ यदि नहीं है, तो हमको प्रचार करके कोई फायदा नहीं है। हम वहाँ प्रचार करके कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ परमेश्वर होना चाहिए। इस दिन से लोग जान जाएंगे बोलता है, तो वो होना चाहिए। परमेश्वर होना चाहिए आपके साथ। आप तो प्रचार करने जाते हैं, आपके साथ प्रचार करने के लिए परमेश्वर होना चाहिए। आप हीरो नहीं है, आप बहुत बड़े भविष्यवक्ता नहीं है, आप कुछ नहीं है, मनुष्य मात्र, लेकिन परमेश्वर का सानिध्य ना, अनुग्रह ना हो, उसका साथ ना हो, हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए परमेश्वर वहां होना जरूरी है। बिना परमेश्वर के यहोशू नहीं जाता था, इसलिए परमेश्वर होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमारे साथ होना जरूरी है। मैं तेरे साथ हूँ, ऐसे ओगो के साथ परमेश्वर होना बहुत जरूरी है। बुका की तरह नहीं होना है, नहीं है परमेश्वर चलो चलते हैं, वैसे नहीं होना है। कोई भी गड़बड़ी हो उसको ठीक करना है, तैयार करना है, अपने आप को पवित्र करना है और इसी तरीके से जाना है। परमेश्वर हमारे साथ होना चाहिए, बहुत जरूरी है ये चीज। इस चीज को हम 5 पद को हम जब पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। पवित्र करो। परमेश्वर के साथ होने के लिए परमेश्वर के प्रजा को, परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के प्रचारकों को, जो कि झुंड की तरह जा रहे हैं, जितने भी जवानों को भी ले जा रहे हैं, जोशीले जवानों को भी ले जा रहे हैं, तो इन सबको पवित्र होना जरूरी है। पवित्रता करना जरूरी है, अपना को पवित्र करना। उपवास एक दिन करो कम से कम। उपवास भी नहीं करते चले जाते हैं, और मिरास कैसे हासिल करेंगे? उपवास करना नहीं आता, खाना ठूसना आता है, लेकिन उपवास करना नहीं आता। ठूसने आता है बहुत लोगों को, बहुत लोग बहुत कुछ ठूस सकते हैं अपने मुंह में, लेकिन उन्हें उपवास करना नहीं आता। पवित्रता कैसे लाएंगे? पवित्रता नहीं आने से, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं आने से आप कैसे युद्ध करेंगे और कैसे लड़ेंगे? अंदरूनी आगों को अपना नियंत्रण में नहीं ला पाते। जब आप उपवास नहीं करेंगे तो नहीं होता। अंदर भी और बाहर भी उपवास चलता है, यदि उपवास नहीं करेंगे पवित्रता नहीं होती। पवित्र करना पड़ता है, अलगाव का जीवन रखना पड़ता है, अपने को सैंटिफाई करना पड़ता है। खाली यीशु का लहू मुझे सब पापों से पवित्र करता है, खाली क्लेम करते रहेंगे बस। हम तो पवित्र हो चुके हैं, और क्या पवित्र करना है? पवित्रता इसीलिए बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए, परमेश्वर का होना अब जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसी तरह से हम 5 का बार हम पढ़ते हैं अध्याय, और उसके बाद हम इसी तरह से 2 पद को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पढ़ता है, उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरी बनाकर दूसरी बार इसराइलियों का खतना कर दे। तो यहाँ पर खतने के बारे में फिर से आता है, फिर से खतने के बारे में बताता है। यदि हम पढ़ते हैं 4 अध्याय, तो वहाँ पर पत्थरों को ले बोलता है, और यहाँ पर जो है खतने के बारे में जो है कहता है। तो खतना नया नियम जो है, युद्ध का खतना करो, वचन में लिखा है। अपने मन का खतना करो, रो बोलता है, आंसू बहाओ उन लोगों के लिए जिनके लिए तुम प्रार्थना करने जा रहे हो, प्रचार करने जा रहे हो, उनके लिए रो। तुम्हारे आंखें आंसू भीगने चाहिए। तुम्हारे आंखें में आंसू नहीं है, उनको जाकर प्रचार करने जा रहे हो, क्या स्टाइल मारने जा रहे हो, वहां पर दिखाने जा रहे हो मैं कितना धर्मी हूँ, कितना बड़ा प्रचारक हूँ, दिखाने जा रहे हो।
हमारा चर्च कितना बड़ा है, चर्च है, कितना अच्छा चर्च है, हम पूरा टेक के घूम रहे हैं, ऐसे में नहीं होता। आंसू बहाकर प्रचार करना पड़ता है। आंसू बहा रहे हो क्या? यदि खतना नहीं करोगे तो कैसे लड़ोगे? परमेश्वर साथ है बोल दिया तो क्या करना है? खतना करना है बोला। खतना होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर 5 के हम पढ़ते हैं 2 को, उसके बाद हम 14 को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है। अब परमेश्वर उसको दर्शन देता है, एक सेनापति के रूप में एक दर्शन देता है। ना मैं वहां का हूं ना यहाँ का हूं, लेकिन परमेश्वर का सेनापति बन के वो आता है और वो दर्शन देता है। वो दर्शन होना बहुत जरूरी है। आपके पास कोई दर्शन नहीं है, आप जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, आपके पास दर्शन नहीं है, अपने आप को कैसे पवित्र करेंगे? आप करने के बाद अपने आप को कैसे बदलेंगे? आपको दर्शन होना चाहिए ना, मैं इस पोजीशन में पहुंचना है, कोई गोल होना चाहिए। इसका मतलब अपनी लाइफ में कुछ गोल होना चाहिए कि मुझे ये करना है, वहां जाकर मुझे ये करना है। आपको प्लान होना चाहिए, आपके पास कुछ होना चाहिए कि दर्शन होना चाहिए। इसका मतलब ब्लूप्रिंट आपके पास होना चाहिए, क्या करना है, कब जाना है, क्या करना है, किसी का कुछ हिसाब नहीं। हाँ, परमेश्वर देख लेगा। इतना केयरलेसनेस है तो कहां से होगा? टाइमली आना, टाइमली जाना, कहां पर आपको खाना खाना है, कहां आप ये करना है, किस जगह पे आप कैसे बोलना है, क्या करना है, सबको देख करके संभाल करके लेके चलना है। दर्शन होना बहुत जरूरत है। दर्शन नहीं, वहां कुछ नहीं। वहां स्वर्गदूत का दर्शन, परमेश्वर का दर्शन, सेनापति के रूप में परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर का प्रधान के रूप में दर्शन हम यहाँ पढ़ते हैं। इसी तरह से प्रधान होकर आया, सेना का प्रधान, यहोवा की सेना का प्रधान। ये दर्शन होना बहुत जरूरत है। वो प्रधान हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो प्रधान यदि नहीं आएगा, हमारा सिरुत्व के नीचे यदि हम नहीं रहेंगे, कोई फायदा नहीं है। अंडर में सब काम करना, ठीक से नहीं काम कर। जब हम सेवक, एक प्रभु का अधीन होना चाहिए और सेवक के अधीन में सारे विश्वासी लोग, कलीसिया लोग होना चाहिए, तब होता है। औरत बच्चों को लेके भी कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग सिर्फ प्रचारकों को लेकर भी चले जाते हैं, जवान लोगों को लेके भी चले जाते हैं। जोश में तो होश उड़ा देते हैं, तो कैसे सेवा करेंगे? इनहेरिटेंस को कैसे ऐसे करें? दिमाग होना चाहिए, दर्शन होना चाहिए, तभी काम हो पाता है। और इस रीति से 7 हम पढ़ते हैं, यरीहो का पतन को हम 6 में पढ़ते हैं। किस रीति से परमेश्वर जो है यरीहो का जो है पतन कराता है, गिराता है, और कैसे यरीहो टूटता है, कैसे वो लोग 7 बार चक्कर काटते हैं, तूरिया फूकते हैं, 7 दिन कैसे वो लोग घूमते हैं, जैसे परमेश्वर ने कहा और वो करते हैं। यरीहो का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। इसी रीति से जब यर्दन पार भी करना है तो किस रीति एक सिस्टमेटिक काम होता है। कैसे बचा का संदूक जाता है तो पानी कैसे ये हो जाता है, उसके बाद लोग भी निकल के जाते हैं, तो वो एक सिस्टम में होता है काम। परमेश्वर सिस्टमेटिक काम करता है, इनसिस्टमेटिक काम नहीं होना चाहिए। यरीहो का समय में भी वैसे हुआ। ये 2 जगह पे हम बोलते हैं परमेश्वर की उपस्थिति थी, परमेश्वर की वजह थी। 4 अध्याय और 6 अध्याय में ये हम देखते हैं कैसे परमेश्वर का काम होता है। परमेश्वर ही उनको समुद्र भी, जो नदी को भी पार कराता है, यरदन नदी को भी, और यरीहो को भी गिराता है। यरीहो की बड़ी बड़ी दीवारें थी, वो गिराता है। परमेश्वर से यदि साथ नहीं हो, आप कौन से भी समुद्र पार नहीं कर सकते, कौन से भी नदी पार नहीं कर सकते, और कौन से भी आप दीवार जो है यरीहो जैसा कठोर हृदय के लोगों का, आप उनको तोड़ नहीं पाएंगे। कितने भी प्रचार कर लें, परमेश्वर की सामर्थ्य सुसमाचार को सोच लें, यदि परमेश्वर आपकी ओर नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए आइए परमेश्वर की योजनाओं को देखिए, परमेश्वर किस रीति से यहोशू को मिरास को दिया, और इससे आप समाज में परमेश्वर के राज्य को ला सकते हैं, जैसे इस्राएलियों ने राज्य हासिल किए। इसलिए मैं इन बातों को बता रहा हूँ। आइए हम इस रीति से 9 का हम पढ़ते हैं। उसके पहले हम 7 अध्याय और 1 पद हम पढ़ेंगे। पहले 7 अध्याय और 1 पद। परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का अकान, जो जरावंशी जब्दी का पोता और किर्मी का पुत्र था,
उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया, इस कारण यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा। तो यहाँ पर जो है अर्पण की गई वस्तु, बल्कि यह परमेश्वर ने आज्ञा देती कि उसको रखना नहीं है, परमेश्वर को लिए देना है। जो उन लोगों ने परमेश्वर के लिए लाना था उसमें से वो कुछ चुरा करके रख लिया। आकान नामक व्यक्ति यरीहो यहाँ गिरा है कि नहीं, यहाँ देखो एक व्यक्ति, उन इसराइलियों में से एक व्यक्ति कैसे चोरी का काम कर रहा है, कैसे वो चोर कर रहा है, और वो एक व्यक्ति के कारण इसराइली लोग मर गए, कितने लाख इसराइली लोग मर गए। और जब पता चलता है यहोशू को, तो यहोशू उसको मानने के लिए बोलता है, और वो जब मानता है तो सबको उसको, उसके पूरे परिवार को, खानदान को पत्थरुआ करके मार डालते हैं, सब कुछ खत्म कर देते हैं उसका। क्या ही दयनीय दशा है आज इस्राएलियों में जैसे, वैसे विश्वासियों में भी। यदि एक व्यक्ति पाप करता है, एक छोटा सा लालच भी करता है, तो हमारी जीत हार में बदल जाती है, शत्रु हम पर हावी हो जाते हैं। छोटा नगर ये था, लेकिन वो भी भगा भगा के मार रहा है। परमेश्वर छोड़ के चला जाने से ये छोटे लोग भी बड़े बात कर देंगे, छोटे लोग भी बहुत बड़ी बड़ी चीज कर देंगे। परमेश्वर हमारे साथ नहीं होने से हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम उनको भगाने के बदले वो उल्टा हमारे भगाते हैं। आज परिस्थितियां ऐसी होती है, हम परिस्थिति को भगाने के बदले परिस्थिति हमें इसलिए भगा रही है, हम में से कोई ना कोई पाप करता है। कोई परिवार में एक व्यक्ति पाप कर लिया, कोई ना कोई विश्वासी में से एक पाप कर लिया। एक पाप कितना भयंकर है यहाँ बताता है। विरास हम पा नहीं पाते, समाज में भी और हमारे घर में भी, हमारे जीवन में भी। छोटा सा छोटा पाप भी यदि हमको करते हैं, लालच कर दिया, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, पूरा खत्म हो गया, पूरा खत्म। कितना भयंकर समय, कितना भयंकर बात है कि उसको कितना बुरा लगा, कितने लोग मर गए, कितने लोगों का नुकसान हुआ। जीत जाना चाहिए था, आराम से जीत जाना चाहिए था, लेकिन एक छोटा सा नगर, ये नगर उल्टा हावी हो गया। हम पढ़ते हैं इसके बाद, जब हम 9 पढ़ते हैं तो ये नगर पर वो लोग कैसे विजय पाते हैं, 2 तरफ अटक करके उसको पैसे ले लेते हैं। ये पर वो लोग को विजय मिलता है। जब प्रताप करते, ठीक ठाक करते, सब कुछ जब ठीक होता, तब वो विजय पाते हैं। 9 अध्याय में जब आते हैं तब हम पढ़ते हैं, जैसे 16 में देखते हैं, उनके साथ बाजा बांधने के 3 दिन के बाद उनको ये समाचार मिला कि वे हमारे पड़ोसी के रहने वाले लोग हैं और हमारे ही मध्य में बसे हैं। तो जीवनियों का यहाँ छल देखते हैं। 9 अध्याय में जब आता है तो बाहर के लोग क्या होते हैं, वो भी विश्वासी बन के घुस आते हैं। आज भी ऐसे कलीसिया में जो लोग विश्वासी भी नहीं, वो भी घुस आ रहे हैं विश्वासी बन करके, बोलते हैं हम भी क्रिश्चियन हैं, हम भी प्रभु को मानते हैं, हम भी विश्वास करते हैं। देखने समय ना वचन सुनते हैं ना प्रार्थना करते हैं, वो लोग से बचाएं। ऐसे लोग घुस आते हैं क्रिश्चियनिटी में, इनको नहीं घुसना चाहिए। जो लोग उद्धार ही नहीं पाए, वो लोग आकर चर्च में घुस जाते हैं और चर्च को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये भी चुपके से आ गए, इनके साथ इन्होंने संबंध बाचा बांध दिया और फंस गए। यहोशू फंस गया, पूछा तक नहीं जाते मिलकर, पूछा तक नहीं परमेश्वर को। इन लोगों ने इस बारे में पूछा ही नहीं, बुजुर्गों ने भी पूछा नहीं। इतना बोका लोग, बाहर से कोई आदमी आ करके आपको घुस करके कितना कुछ करके चला जा रहा है, इन लोगों को कुछ पता नहीं। इतना बोका हो गए। बाहर के लोग कितना चतुराई भस्म बन के आए, गरीब बन के आए, दुखी बन के आए, और पूरा हम इतना दिन से आए हैं करके कैसे नौटंकी करके बाचा बंधवा दिया। कोई बाचा नहीं बांधना, उनको परखना है। बाहर से कुछ भी आता है, क्या आता है, कोई भी आता है, सबको हमको परख के देखना है कि ये व्यक्ति सचमुच में यहाँ आसपास का है, ये नौटंकी करने आया है। कोई भी अन्य जाति का घुसने नहीं देना है। अन्य जाति वो तो आ जाएगा, बोल देगा कि हाँ मैं विश्वासी बनना चाहता हूँ, मैं उद्धार पाना चाहता हूँ, मैं प्रभु को मानना चाहता हूँ, पर एक्चुअली में वो विश्वासी है या नहीं, ये जानना बहुत जरूरत है। वरना वो गड़बड़ कर सकता है। देखे कि इनसे तो लड़ नहीं सकते, तो इनसे मिला जाएगा, बल्कि घुस आते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग फायदा के चक्कर में घुस आते हैं और फिर मसीह के घर को बिगाड़ते हैं। अरे तुम तो सच्चे विश्वासी हो नहीं, फिर घुस क्यों आए हो? विश्वास तो किया नहीं, उधार तो पाया नहीं, फिर घुस कैसे आ गए तुम? ऐसे लोग घुस आते हैं, अन्य जातियों में से घुस आते हैं। ऐसे लोग घुस आते हैं जो विश्वासियों का करप्ट करते हैं। और ये लोगों की बात विषय में हम पढ़ते हैं, बाद में कितना प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, कितना ज्यादा। बाचा कभी नहीं बांधना इनके साथ हमारा कोई नहीं, चला जाना है, छोटे भाग यहाँ से, दरकार नहीं, मरना है मर जाए बचेंगे, लेकिन तुम्हारे साथ लेन देन नहीं रखेंगे। तुम्हारे साथ ना बाचा बांधेंगे, ना तुम्हारे साथ कुछ भी हमारा लेन देन, किसी भी रीति से इनके साथ हमारा कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं। जब तक वो लोग विश्वास नहीं, सच्चे उद्धार नहीं पाए, तो उनके साथ हमारा कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं।
उद्धार होना जरूरी है। ये परमेश्वर का वचन नए सिरे से नहीं जानना, वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता और नहीं देख सका है। ऐसा व्यक्ति को ला करके, अविश्वासी को ला करके हमारे घर इसको अशुद्ध नहीं करना है। हमको किसी भी रीत से करप्शन में नहीं जाना है। पहले वो लोग सिर्फ बोहने वाले बन गए, पानी बोहने वाले और ये पत्थर बोहने वाले या लकड़ी लाने वाले, ऐसे छोटा मोटा काम। बाद में वो लोग कितना बड़ा बन गए। इसीलिए ये चीज़ संभल के रहना है कि ये अन्य जातियों को से कैसे हमको बच के रहना है। ये वचन को बार बार स्मरण दिलाता है, हमें उनसे बच के भी रहना है। उसके बाद हम पढ़ते हैं 10 अध्याय, जहाँ पर यरीहो पर विजय, एमोरियों पर विजय। एरो के बाद यहाँ पर एमोरिया पर विजय। यहाँ पर जो है यहोशू कैसे खड़ा रहा और हाथ उठाया रहा, वो सूर्य जो है अस्थिर नहीं हुआ। हम पढ़ते हैं इसको 10 का 12 से। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इसराइलियों के बस में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इसराइलियों के देखते देखते इस प्रकार कहा, है सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू असाहेलोन की तराई के ऊपर थमे रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। क्या ये बात यसर नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाशमंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा। इतना परमेश्वर का सामर्थ प्रकट। यहाँ पर भी परमेश्वर के साथ से उन लोगों ने इस विषय पर विजय पाई। किस रीति से फिर यहाँ पर हम देखते हैं, अटक किया गया एमोरी लोग, और एमोरियों पर भी परमेश्वर ने उनको, यहाँ पर भी एक अद्भुत काम हुआ। और यहाँ पर भी यहोशू के द्वारा ही बहुत बड़ा एक विजय को प्रकट किया गया। इसकी वजह से ये काम सब हो पाया। हम इस बातों को भी देखते हैं, और परमेश्वर के वजह से ही ये काम हो पाया। परमेश्वर यहोशू के साथ था, इसीलिए ये काम हो पाया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम परमेश्वर कैसे सूर्य को खड़ा कर दिया और ये लोग युद्ध लड़े और युद्ध लड़ के जीते। परमेश्वर ऐसा करता है। धार्मिकता का सूर्य कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। वो ठहरा रहता है, वो अस्त होने नहीं देगा हमको। युद्ध लड़ेंगे और पूरा जीतेंगे ही जीतेंगे। परमेश्वर हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे साथ है, हम जरूर जीतेंगे। एमोरी आए, कोई भी आए, हम जीतेंगे ही जीतेंगे। किसी भी जाति से भी हो, हम जरूर जीतेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा हम कहता है। 11 अध्याय और उसका 15 वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार के बात को जो यहाँ पर लिखा है कि जो आज्ञा यहोवा ने अपने दास मूसा को दी थी, उसी के अनुसार मूसा ने यहोशू को आज्ञा दी थी, और ठीक वैसा ही यहोशू ने किया भी। जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उनमें से यहोशू ने कोई भी पूरी किए बिना ना छोड़ा। जो जो आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दिया, मूसा ने यहोशू को दिया, और यहोशू ने सब कुछ पूरा किया। ये ऐसा होना चाहिए हमारा जीवन, तब जाकर विजय मिलता है। और सब कुछ किया, सारी आज्ञाओं का पालन किया। आज्ञाकारिता होना बहुत जरूरत है। आज्ञाकारी होकर ही हम परमेश्वर के विजय को देख सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि मूसा के द्वारा जैसे तैसे जीत दिलाए, यहोशू के द्वारा भी कितने सारे राजाओं को ऊपर वो विजय पाया, उसको लिखा है। उसके बाद हम पढ़ते हैं बहुत सारे ऐसे राज्यों को जब वो जीता तो उसने क्या किया, सबको एक एक राज्य बांटा। कैसे यर्दन के पार के राज्यों को बांटा, फिर रूबेन को, गाद को, मनसे को, और यर्दन के पार वाले को भी, कालेब को, यहूदा को, और कालेब को तो दोगुना मिला। इसी तरह से यहूदा गोत्र के नगरों को भी हम देखते हैं, फिर एप्रेम को देखते हैं, फिर इसी तरह से मनसे को देखते हैं। और ऐसे एप्रेम और मनसे को दोगुना भाग देना, वो लोग थे यीशु के संतान थे, इसलिए उनको भी भाग था, उनको भी मिला। और इसी तरह से बिन्यामीन को इसे देश का बंटवारा। और इसी तरह से हम देखते हैं सिमोन, तब जबूलून, इसाकार, आसेर, नप्ताली, दान, यहोशू, इसी तरह से, और इसी तरह से शरण नगर के लिए भी
बोला था मूसा ने कि शरण नगर बनाना, तो एक शरण नगर भी उनके लिए बनाया गया। लेवियों का जो भाग देना के विषय में बताया गया था, लेवियों को उसी हिसाब से उसने भाग भी दिया। और इसी रीति से पूर्ण अधिकार दे करके घर कैसे वो जगह कैसे यरदन के पार में भी वो लोग जो पहले जीते थे मूसा के द्वारा, तो वो लोग यरदन पार में चले गए, और जो लोग इधर रह गए वो लोग इधर रह गए, और ऐसे ही जीतते चले गए। लेकिन यहोशू बूढ़ा हो गया, और इसी प्रकार से वो और बहुत सारे ऐसे देश थे, जो जगह थे, उनको वो जीत नहीं पाया। तो वो लोग देख के चला गया कि बोला कि तुम लोग अब जीतो, मैं तो बहुत सारा राज्य जीत लिया हूँ, अब तुमको जीतो। तो वो यहाँ पर कहता है 24:15 में कहता है, यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज ही चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिसकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पर करते थे, और चाहे एमोरियों के देवता की सेवा करो जिसके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। तो यहाँ पर यहोशू मरने से पहले इनको बताता है, सारी बातों को फिर से बताता है कि इन्हें स्मरण रहे कि ये लोग कैसे रहे और कैसे आए हैं। और इसी तरह से हम न्याय में पढ़ते हैं, जो वो लोग छोड़ दिए थे, वो लोग भी बहुत सारे देशों को उन समय में नहीं जीत सके, बहुत सारे माने राज्यों को उन्होंने नहीं जीता, जिसकी वजह से बाद में फिर ये लोग फंसे भी। न्यायों पुस्तक में भी इन बातों को हम पढ़ते हैं कि इसी रीति से हमें जीतना है, हमें एक देश बनाना, एक हिंदू देश, एक मसीह देश क्यों नहीं बन पा रहा, क्योंकि इसे जीतना पड़ेगा। एक कोई भी देश हो, अन्य जाति का देश क्यों ना हो, उसे अपने बस में लाना पड़ेगा, परमेश्वर के बस में लाना पड़ेगा, लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। इसे यहोशू बोलता है कि तुमको किसका सेवा करना है, तुम किसकी सेवा करना चाहते हो, तुम क्या सेवा करना चाहते हो, तुम अपने घर का रहना, अपने हिसाब से चलना चाहते हो, अपने हिसाब से चलोगे तो ऐसे रहोगे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं मेरा घराना समेत यहोवा की सेवा नित्य करेगा। यहोवा का राज्य को बढ़ाना, पहले तुम उसके राज, उसकी धार्मिकता की खोज करो, सुसमाचार का प्रचार होना है, और ऐसे सामर्थ्य के साथ होना है कि देश देश बदलना है, समाज को पूरा बदल कर रखना है। लोग इसे डरते हैं, इसीलिए तो मसीह लोग आ गए कि बना देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उनको डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि शराब पीना बना कर देते हैं ना, गंदी वीडियो देखना बना कर देते हैं ना, फिल्म बंद हो जाएगा इनका ना, इनका दादागिरी जो है, मारपीट जो है, वो तो बंद हो जाएगा ना। इसीलिए लोग डरते हैं, कायर हैं ये लोग, डरते हैं, झुंड में आते हैं वीडियो के जैसे हैं, अपने आप को बड़ा वीरवान समझते हैं, इनमें कोई ताकत नहीं है। परमेश्वर यदि हमारी ओर, इनको हम निवाला की तरह निकल लेंगे, ये कुछ भी नहीं है। क्या है ये लोग, किन से डरना, इनसे डरेंगे? यहोवा के चुने हुए को कौन डराएगा? परमेश्वर हमारी ओर होना जरूरी है, हम पवित्र रहना है, हमारा अगुआ एक ऐसा होना चाहिए जो साहसी हो, विश्वासी हो, जो परमेश्वर को वचन को मानता हो सच्चू मुच में, और परमेश्वर उसके साथ हो जैसे मूसा के साथ, तब जाकर ये काम होता है। गहरु गहरु अगुआ से कुछ नहीं होता, बूढ़े के अगुआ से कुछ नहीं होता, लेकिन परमेश्वर उसके साथ होना बहुत जरूरी है। उसके पास विजन होना चाहिए, उसका दर्शन होना चाहिए, उसके पास प्लानिंग होना चाहिए, हर चीज को करने का एक तरीका होना चाहिए, तभी ये संभव होता है। मिरास बाहर भी मिलता है और मिरास भीतर भी आता है। बाहर भी मिरास है, हम एक देश को बदल सकते हैं, एक समाज को बदल सकते हैं, दुनिया को बदल सकते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है। ये लोग डराते हैं, धमकाते हैं, क्योंकि हम यूनिट नहीं है, हम छोटे छोटे झुंड में, इसलिए हम लोग को ऐसे करते हैं। यदि हम एक हो जाए, 200 मिलियन से भी ज्यादा हम लोग क्रिश्चियंस हैं, लेकिन एक नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेशंस की वजह से। वे बोलता है इसको मानेगा, वो बोलता है उसको मानेगा, ये पादरी वो पादरी, ये पादरी वो पादरी करते रहते हैं। कोई भी एक सही अगुए के नीचे नहीं आना चाहता और सही रीति से चलना नहीं चाहता। एक परिवार भी ऐसे ही है, सही रीति से जब अगुए के नीचे नहीं रहते तब एक परिवार भी इनडिसिप्लिन के नाते वो परिवार का बर्बादी होता है। उसके बच्चे बर्बाद होते हैं, उसके परिवार के लोग बर्बाद होते हैं। किसके पति को बर्बाद होते मैंने देखा, किसकी पत्नी को बर्बाद होते देखा, किसके बच्चे आज तक बर्बाद हुए हैं मैंने देखा है। कि सच में ऐसे प्रभु के लोग हैं, फिर भी ये लोग सही अगुवाई नहीं पाते हैं, सही अगुवाई के अधीन नहीं हैं और सही रीति से नहीं चलते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। इसकी वजह से परमेश्वर के नियम को तोड़ते हैं, तब आगे कुछ नहीं कर पाते। आइए हम प्रार्थना करें उस मिरास के लिए जो परमेश्वर हमें दिया है। ये मिरास हमारा है, बयान से बाहर है, मिरास से बढ़कर है हमारे लिए, इस दुनिया में भी और बाहर अंदर में भी, हमारे हृदय में भी, हमारे इस मनुष्यत्व में भी, जिसको हमें बदलना है।
प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता प्रभु परमेश्वर, आपको स्तुति आराधना और आपकी भक्ति करते पिता परमेश्वर। जो मिरास आपने दिया यहोशू के अध्याय के द्वारा आपने बताया कि कैसे हमको होना है और यहोशू की तरह, तब हम ऐसे जीत सकते हैं। जब ऐसे लोगों का साथ मिलता है तब हम जीत सकते हैं। एक युद्ध है जब हम मिलकर लड़ते हैं, एक साथ जीतते हैं, एक सही अगुवे की अधीनता में चलते हैं, जिसके पास सचमुच परमेश्वर के साथ, तब हम इसे जीत सकते हैं। जब परिवार में भी, चाहे हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी, जब हम सही रीति से वचन को मानते हैं तो हम जीतते हैं और कई सारे राजाओं को हराते हैं, कई सारे शत्रुओं को हम हराते हैं और उनके ऊपर हम अधिकार रखते हैं। यहोशू तो चला गया जितना वो जीत सका, बाकियों को भी बोल के गया, लेकिन वो लोग जीते नहीं। आज भी ऐसे प्रभु परमेश्वर बहुत सी जगह पे परमेश्वर के जन खड़े हुए और उन्होंने बहुत बड़ा कलीसिया खड़ा किया, बहुत बड़ा ये खड़ा के रिवाइवल लाया, लेकिन बाद के बाद, उसके जाने के बाद सब जैसे के तैसे जी रहे हैं, उनके जैसे नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन घमंड बहुत है। हे प्रभु, हे परमेश्वर, आप दया करें, दया करें पिता, आपके लोगों पर आप ही तरस खाएं, दया करें, बुद्धि दे, ज्ञान के नाम कारण नाश होती है। प्रभु आप दया करें, आप विजय प्रदान करें। आपका मिरास को लोग जाने, अंदर भी है मिरास, इनसाइड भी हमारे अंदर जो आत्मा है उसके अंदर है मिरास, और बाहर है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तो यहाँ लाना चाहता है प्रभु। तब जब हम तेरे इस राज्य के लिए काम करते हैं, जैसे हम काम करते हैं वैसा प्रतिफल तो देने के लिए तेरे पास फल है प्रभु, तेरे पास वो नाम है प्रभु, प्रकाशित वाक्य में लिखा है। हम प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। आज के वचन को प्रभु आशीष कीजिए, इसे सुनने वाले आशीषित हो जाएं और इसी से वचन फैले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु से आशीष दीजिए, इस नाम मांगते हैं, आमीन।